अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ये हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड और थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो भी उस पर अप्लाई हो रहा हम वो अप्लाई कर देंगे, या जो आपको आसान लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ऐसी इक्वेशन जब गिवन होती है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें लेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास भी फ्रैक्शन में एक वैल्यू गिवन थी, उसको हमने लेट किया था y। तो यहाँ पे पूरे रूट के साथ हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करते हैं हम कि y बराबर है किसके, इस पूरी जो वैल्यू है ना इसके अंडर रूट के साथ, जो कि है 2x² + 1, डिनोमिनेटर में x² + 1। ठीक है, ये पूरी वैल्यू y के बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, इसकी जगह मैं लिख दूँगी y। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया y + 6। अब वही काम जो लास्ट वाले हमने उसमें किया था, क्या था कि जब इसी का सेम वैल्यू है लेकिन क्या है, उल्टी है, x² + 1 ऊपर है और 2x² + 1 नीचे है। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको मैंने y एज्यूम किया तो वो किसके बराबर होगी, 1/y के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं x² + 1 ऊपर है और 2x² + 1 क्या है, नीचे है, और पूरा रूट इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी पूरा रूट है। तो जब मैंने इसको y एज्यूम किया है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हुई है। डिटेल में हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर सेम वैल्यू है और रेसिप्रोकल है तो जब इसको मैंने y लेट किया है तो इसको मैं 1/y लेट करूँगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये y है, इधर लिख लेते हैं। तो ये y है प्लस 6/y बराबर है किसके, 5 के। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसके कुछ भी नहीं है, y है तो एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास y आएगा। y एलसीएम आएगा तो ये y इधर मल्टीप्लाई भी होगा, ये y² हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये 5 हो जाएगा। ये y उधर चला जाएगा तो ये y² + 6 बराबर है किसके, 5y के। और अब मैं सबको एक साइड पर लेकर आ जाऊँ तो y², उसके बाद 5y होता है, तो सॉरी उसके बाद y की वैल्यू होती है तो ये प्लस का हो रहा था, जाके माइनस का हो गया, प्लस 6 एज इट इज़ रहा। ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। मैं इसको देखती हूँ फैक्टर इसके बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो 6 और 1 है तो 6 1 = 6 होता है। 6 को अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 2 और 3 बन गए। 3 2 = 6 तो आ रहा है, 3 में 2 ऐड करूँगी तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और मिड में हमें 5 भी चाहिए तो 3 और 2 फैक्टर बना लेते हैं इसके। और साइन बीच में माइनस का चाहिए तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 3y - 2y प्लस का 6 बराबर है किसके, 0 के। इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। पहले में y बचा -3, इन दोनों में से नंबर कॉमन आ रहा है 2, और साइन कौन सा है, माइनस का है, तो -2 कॉमन आ रहा है। जब माइनस मैंने आपको बताया था बाहर लेते हैं तो माइनस की जगह ये तो प्लस हो जाएगा और 2 बाहर टिक दिया, खाली यहाँ पे y बच गया। और क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। और 6/2 क्या होता है, 3 होता है, बराबर है किसके, 0 के। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम ना होते इसका मतलब हमने सही फैक्टर नहीं बनाए। अब मैंने क्या किया, एक दफ़ा y - 3 लिख लिया और एक दफ़ा ये y - 2 बराबर है किसके, 0 के। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, आइदर और करेंगे। आइदर y - 3 भी 0 के बराबर है और y - 2 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो y - 3 बराबर है 0 के, तो y बराबर है किसके, 3 के। इधर आ जाएं तो y - 2 बराबर है 0 के, तो y बराबर है किसके, 2 के। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो ऊपर हमने लेट किया था वो। पुट y = क्या, ये 2x² + 1 बाय x² + 1, और ये पूरा सब किसके अंदर है, रूट के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं पहले इधर पुट करती हूँ y की जगह पे। 2x² + 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया x² + 1 अंडर द रूट बराबर है किसके, 3 के। यही सेम वैल्यू उधर भी पुट कर देते हैं, फिर सॉल्व जो है वो बाद में करेंगे। 2x² + 1 x² + 1 अंडर द रूट बराबर है किसके, 2 के। ये 2 के बराबर, ये 3 के बराबर। अब दोनों को हम सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे। तो अब आप लिख लें 2x² + 1 x² + 1 रूट, और इसके ऊपर क्या किया, स्क्वायर, और ये क्या किया, 3 के ऊपर स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ गई। 2x² + 1
डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 3 3 9। इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ये पूरी यहाँ डिवाइड हो रही होती है 9 के साथ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है किसके 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। और ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 9 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9। अब आप एक्स स्क्वायर एक साइड पे ले लें, कांस्टेंट एक साइड पे ले लें, तो ये है 2x स्क्वायर, 9 को इधर लेकर आ जाए माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, उधर 9 है 1 को इधर लेके चले जाएँ -1 हो जाएगा। इस माइनस करें तो -7x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 8 के साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस में ऊपर लगा देती हूँ और 7 मैंने नीचे लिख दिया। अब आपको पता है हम दोबारा क्या करेंगे, अब स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। मैं यहाँ लिख नहीं रही बार बार, लेकिन आप लोग लिख लेगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करना है हमें, ज़ाहिर है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर में ये वैल्यू नहीं निकल सकती। ये हो गया, ये आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स आ गया। ठीक है, इसका क्या सीन है कि आपको पता है 8 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास कितने 2 आएंगे, 3 2 आ जाएंगे। एक अंडर रूट मैं ऊपर लगा देती हूँ और एक अंडर रूट जो कि अंडर रूट 7 पे है वो मैं नीचे अलग अलग, मैंने दोनों पे रूट क्या कर दिया अलग अलग कर दिए। पहले सेम रूट के अंदर किया था, अब अलग अलग कर दिया, फुल आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आपको पता है डिनोमिनेटर में अंडर द रूट रहने नहीं देते, तो इसको मैं अंडर द रूट 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगी और अंडर द रूट 7 से ही क्या करूँगी डिवाइड करूँगी। अब बहुत सारे काम मैं एक साथ कर रही हूँ, पहले मैंने साथ 8 का एलसीएम भी ले लिया और डिनोमिनेटर का रूट ख़त्म करने के लिए साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया। अब ये एक पेयर बन गया 2 का, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर खाली क्या बचा 2 और ये माइनस है -1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, बहुत दफ़ा हम सॉल्व कर चुके हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। और ये साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7 अंडर द रूट है, तो मैंने एक ही रूट के अंदर लिख लिया। अच्छा, ये आप देखें अगर मैं इधर ही लिख रही हूँ, एक रूट के अंदर कितने 7 आ गए, 2 7 आ गए, इसका पेयर बना के एक 7 बाहर निकाल लेंगे। ये है 2, -1 क्या होगा, चलिए करके दिखाती हूँ, 7 2 का क्या हो गया 14 हो गया, और -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, और ये एक 7 रूट से बाहर आ गया, आयोटा स्क्वायर लिखा है तो यहाँ लिख दें आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके -1 के। सही है, अब आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आके मेरे पास क्या हो जाएगा 2, तो बाहर ही है 2, आयोटा स्क्वायर बाहर निकल के आयोटा हो गया, रूट के अंदर मेरे पास क्या बचा 14 और डिनोमिनेटर मेरे पास बचा 7। ये मजीद मेरे पास सॉल्व नहीं हो सकता, ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना 14 रूट से बाहर आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अभी ये मेरा क्या हुआ है पहले वाले। अच्छा, ये प्लस माइनस भी आएगा, आपको पता है जब रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस भी साथ आता है। ठीक है, तो +-2 आयोटा अंडर रूट 17/7, प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, फिर आंसर पे फ़र्क पड़ेगा। अब हम आते हैं इसी के पार्ट 2 पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही काम करते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट बराबर है किसके 2 के, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में जो भी है मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। 2 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया, बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर 4 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4 मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो x स्क्वायर प्लस 4। अब जो है वो स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लेकर लिख दें और कांस्टेंट एक साथ लिख दें, तो 4x स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया और 1 उधर जाके माइनस का हो गया। ये मेरे पास आ गया -2x स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 3, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 3 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नीचे भी माइनस लिख सकती हूँ या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -3/2, ठीक है एक ही बात है। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, में लिख नहीं रही, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या बचा यहाँ पे x बचा, और इधर आप देख सकते हैं कि एक तो माइनस है 3 के साथ, तो मैं -1 को ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। दूसरा मैंने दोनों पे अंडर द रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे रूट ख़त्म करना है, उसी से मल्टीप्लाई करूँगी और उसी से क्या करूँगी डिवाइड कर दूँगी। अब -1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया 3 आयोटा स्क्वायर साथ 2 जो अंडर रूट के अंदर है तो एक ही साथ लिख लिया। अच्छा, ये क्या है 2 2 हैं एक रूट के अंदर, ये तो पेयर बना के मैं क्या करूँगी बाहर निकाल लूँगी। ऊपर से मेरे पास
आयोटा बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 3 to the 6, और इधर से मेरे पास क्या बाहर आ गया 2 बाहर आ गया। ये क्या हो गया प्लस माइनस। ठीक है, होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरे पास ये आ गए 2 रूट, ये आ गए 2 रूट, ये आ गए। सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। ये हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 14/7, और दूसरा हो गया प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6/2। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, लेंदी था बस। सबसे पहले वही लेट ही किया, इसको पूरा लेट किया तो ये इसी का रेसिप्रोकल था, तो उसकी जगह 1/y लिख दिया। पर सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 वैल्यूज आ गए, उसकी जगह वापस जो वैल्यू लेट की थी वो पुट की। वो जब वैल्यू पुट किए तो उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा काम लंबा था। पहले हमने स्क्वायरिंग की है, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट करने के बाद हमें डिनोमिनेटर से रूट भी ख़त्म करना था, वो वाला काम भी किया, और रूट के अंदर माइनस भी था तो उसकी जगह हमने आयोटा पुट किया और आयोटा स्क्वायर पुट किया, और फिर उसको बाहर निकाला तो वो आयोटा हो गया। और सेम काम जो है वो इधर भी किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आप लोगों ने सबने जो है वो पावर रूल जो है वो पढ़ा हुआ है। पावर रूल का मतलब क्या है कि अगर ये है 2a लिखा है और 2 की पावर 2 है, और दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर दोनों की बेस सेम है, जैसे दोनों की बेस क्या है 2 है, तो उनकी पावर्स क्या हो सकती है ऐड हो सकती हैं, यानी 2 के एक 2 लिख कर मैं a+2 कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है a के ऊपर है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के ऊपर है -y, दोनों की बेस सेम है, पावर्स को मैं ऐड कर दूंगी तो क्या हो गया 2 प्लस, और ये -y है तो -y, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा 2 + -y। बेस सेम थी, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2 -y आ गया। ठीक है, फुली यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें उल्टा काम करना है। उल्टा काम क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास पावर ऐड होगी लिखी हुई है, पावर ऐड होगी लिखी हुई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5x × 5 की पावर 1। दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या आएगा x+1, तो ये रहा x+1। उल्टा काम कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया ब्रेक कर लिया वापस। बेस सेम पावर्स ऐड, यही चीज़ आ रही है, कोई फ़र्क नहीं है। इधर आ जाएं, प्लस का साइन है, 5 की पावर 2 × 5 की पावर -x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। जब मैं इन दोनों को क्या करूँगी देख रही हूँ, बेस से मैं पावर ऐड करूँगी तो 2 - x आएगा 5 के ऊपर, तो आप देख सकते हो ऊपर 2 - x ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, बिल्कुल हमने सही जो है वो इसको खोल कर नीचे लिख लिया। अब 5 की पावर 3 हमारे पास होती है 125 + 1, यहाँ पे 5 की पावर 3 तो मैंने 5 की पावर 3 करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट करने से पहले एक और काम करेंगे कि एक चीज़ आपको और पता है कि अगर ये ऐसे लिखा है a की पावर 2 b की पावर -3, तो अगर मुझे पावर का साइन पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको डिनोमिनेटर में लेके चली जाऊँगी, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और अगर मुझे b को ऊपर लेके जाना है, तो b को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया। इन शॉर्ट ये कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो पावर का साइन क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अच्छा 5 के ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ। 5 5 का क्या 25, और ये इसको अगर मैं नीचे लेकर आ जाऊँ, क्यों मैं नीचे लेकर आई, क्योंकि मैंने क्या करना था, पावर का साइन नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बना लिया। अब ये दोनों सेम हो गए, अगर मैं एक को वाई लेट करूँगी दोनों की जगह मैं वाई लिख सकती हूँ, सिंपल। इसलिए मैंने क्या किया, पावर का जो साइन था उसको नीचे ले जाकर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बना दिया। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि y बराबर है किसके, 5 की पावर x के। जहाँ जहाँ 5 की पावर x होगी वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, y लिख दूँगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले इसको लिख लें 5y + 25 बाय y बराबर है 126 के, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1 है। तो अब मैं एलसीएम लेती हूँ, जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास एलसीएम क्या आया, y आ गया। तो y इधर मल्टीप्लाई भी होगा तो 5, और ऊपर एक और y है तो 5 y स्क्वायर हो गया, y से y मल्टीप्लाई हो गया, y स्क्वायर हो गया। 25 एज इट इज़ आ गया क्योंकि एलसीएम में y सेम है,
और इधर क्या है 126 है। ये वाई यहाँ डिवाइडर, उधर 126 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 126y। सबको एक साइड पे लेकर आ जाएं, 126y प्लस का 25। अब इसको मैं क्या बना सकती हूँ, या तो मैं देखती हूँ फैक्टर बनते हैं तो बना देते हैं, वरना हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें देख सकते हैं आप कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन सबसे पहले हम देखते हैं ताकि इक्वेशन को हम छोटा कर सकें, लेकिन इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमें फैक्टर बनाने हैं, पहले और आखिरी देखते हैं वैल्यू। पहली मेरे पास क्या है 5 है और आखिरी क्या है 25 है। 25 5 से होता है 125। मुझे ऐसे फैक्टर बनाना है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आए और एड सब्ट्रैक्ट करूँ तो 126 आए बीच में। तो अब मैं वो जो है 125 को फैक्टर बनाना है, मतलब एलसीएम लेती हूँ। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 5 आ गए। मैं इसे क्या फैक्टर बना सकती हूँ, 5 5 25 और 5। अगर मैं 25 और 5 बना दूँगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये तो आ रहा है मेरे पास, लेकिन 25 में 5 ऐड करूँगी तो 126 नहीं आ रहा। अगर मैं 5 5 25, 25 5 ज़ा 125, अगर मैं टोटल 125 प्लस 1 करूँगी तो मेरे पास 126 आ जाएगा। और जब 125 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 125 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके ये चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये चाहिए, तो बस 125 और 1 बना देते हैं। ठीक है, ऐड करना है तो दोनों के साथ क्या आएगा, मेरे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है। 1 लिखने की आपको पता है ज़रूरत नहीं होती। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 के डबल में 125 भी आता है और y भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे खाली y बचा। 125 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास आएगा, अच्छा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और y तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन आया तो ये y प्लस का हो गया और ये प्लस माइनस का हो गया और यहाँ पे 25 आ गया। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो एक दफ़ा हमने लिख दिया y माइनस 25 और एक दफ़ा हमने लिख दिया 5y माइनस 1 बराबर है किसके, 0 के। अब हमें क्या करना है, आइदर और करना है। आइदर y माइनस 25 बराबर है किसके, 0 के, और 5y माइनस 1 बराबर है किसके, 0 के। अब y माइनस 25 भी मेरा 0 के बराबर है तो y बराबर हो गया किसके, 25 के। और 5y माइनस 1 मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 5y मेरा बराबर हो गया 1 के और y बराबर हो गया 1/5 के। ठीक है, अब हमें पुट करना है क्या भाई, जो ऊपर हमने अज्यूम किया था y इक्वल टू 5x, 5 की पावर x। जहाँ जहाँ y है वहाँ 5 की पावर x लगा देंगे। इधर भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और रूल इसके अंदर अप्लाई हो रहा है पावर का। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ कि 5 की पावर 2 क्या होती है, 25 होती है। तो मैंने 25 की जगह लिख दिया 5 की पावर 2। ऐसा मैंने क्यों किया कि अगर बेस सेम होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी x बराबर हो गया किसके, 2 के। होपफुली मेरी बात समझ में आएगी। मैंने बेस सेम इसलिए बनाई ताकि मैं पावर को इक्वेट कर दूँ और x की वैल्यू निकाल लूँ, सिंपल। तो मैं बेस को सेम कर सकती थी। मैंने क्या किया, 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 5 कैंसिल हो गया, x बराबर 2, एक वैल्यू आ गई। इधर आए, सबसे पहले हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, इसको मैं ऊपर लेके चल जाती हूँ। जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो पावर यहाँ पे नीचे +1 था, ऊपर जाके -1 हो गया। और आपको पता है -1 लिखना पड़ता है। अगर 1 प्लस का होता है, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब उसके ऊपर +1 है पावर, लेकिन अगर -1 होगा तो वो मेंशन होगा। ठीक है, ये मैं ऊपर क्यों लेके गई, ताकि मैं बेस सेम कर लूँ। यहाँ पे बेस ऑलरेडी सेम है और पावर्स को क्या कर लूँ, इक्वेट कर लूँ। तो ये बेस सेम हो गई, कैंसिल आउट हो गई, पावर इक्वेट हो गई, x बराबर है किसके, -1 के। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। इसको ऊपर ले जाने का मकसद ये था कि बेस को इक्वेट करके, बेस को कैंसिल आउट, सेम करके कैंसिल आउट करके पावर को इक्वेट कर दें। तो बेस मेरी सेम हो गई, पावर को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, x बराबर हो गया किसके, -1 के। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक 2 आ गया और एक क्या आ गया, -1 आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। इसमें पावर वाले रूल अप्लाई किए हैं। वैसे तो आप लोग सबको आते होंगे, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको यहाँ रिकॉल करा दिया था कि अगर बेस सेम होती है तो पावर जेड हो जाती है। यहाँ पे पावर जेड हुई हुई थी, हमने उसको ब्रेक कर लिया था। फिर ऊपर पावर माइनस में थी, इसको नीचे ला के प्लस कर लिया, उसको लेट किया, जहाँ जहाँ 5 की पावर x की वहाँ वहाँ y लिख दिया, पूरा सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक
फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, कोऑर्डिनेट डिवीजन बना के फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व किया, फिर उसमें वापस जो है वो वाई की वैल्यू पुट की। फिर उसके लिए हमने क्या काम किया कि उसको बेस सेम बना के पावर को इक्वेट करनी थी, तो हमने बेस सेम बनाई और पावर को इक्वेट कर दिया। और इधर भी हमने क्या किया, बेस सेम बनाई, इसको ऊपर लेके चले गए, तो पावर का साइन चेंज हो गया, बेस सेम हो गई, पावर इक्वेट हो गई। अब हम आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी ये पावर वाला वो अप्लाई होगा। अब इसमें देखते हैं, हमें ऊपर नीचे करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है। 2x ऑलरेडी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं क्या कि y बराबर है किसके, 2 की पावर x के। तो जहाँ जहाँ 2 की पावर x है वहाँ हम लिख देंगे y। 16/y बराबर है किसके, 8 के। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो y मेरे पास एलसीएम आ गया। इधर y से y मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, ये 16 एज इट इज़ उतार दिया यहाँ पे, बराबर है 8 के। अब y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 8 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है तो जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8y को मैं इधर लेकर आ जाऊँगी माइनस, प्लस 16 बराबर है किसके, 0 के। अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना फैक्टर बना लेते हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो कर देते हैं। कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम देख सकते हैं कि इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो हम 16 और 1 है, तो 16 1 16 होता है, ठीक है। अब हम 16 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 2 आ गए, 1 2 3 4। इसको मुझे ऐसे फैक्टर बनाने के, मल्टीप्लाई करूँ तो 16 है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो बीच में 8 आए। तो अगर मैं 4 और 4 बना दूँ, 4 + 4 मेरे पास क्या होता है, 8 होता है, और 4 × 4 मेरे पास क्या होता है, 16 होता है। 16 आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों के साथ मैं माइनस का साइन लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y -4। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, एक तो माइनस का साइन, ऊपर से 4 कॉमन है। माइनस जब बाहर कॉमन लिया तो यहाँ माइनस की बजाय प्लस हो गया, खाली y बचा, और ये प्लस की बजाय माइनस हो गया। 16/4 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया y -4, और इधर भी y माइनस का 4, ठीक है। अब इधर और कर लेते हैं, इधर y -4 भी 0 के बराबर है, और दूसरा भी y -4 है, वो भी 0 के बराबर है। सेम ही आंसर आएगा हमारे पास, y बराबर है 4 के, यहाँ पे भी y बराबर है 4 के। एक ही हम सॉल्व कर लेंगे तो भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि क्या है, वैल्यू सेम है। अब हम पुट कर देंगे y की जगह क्या, 2x। तो ये मैंने रख दिया 2x बराबर है किसके, 4 के। अब मुझे क्या करना है, पावर को इक्वेट करने के लिए बेस को सेम करना है। तो ये 2x है, यहाँ पे 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। बेस सेम हो गई, कैंसिल आउट हो गई, पावर इक्वेट हो गई, x बराबर है किसके, 2 के। सोल्यूशन सेट बना लिया, उसके अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 2 भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे सेम ही आंसर आएगा, 2 2 या 2 सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, तो यानी इधर इसको मुझे क्या करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है कि y बराबर है x/x + 1 के, मतलब जहाँ जहाँ x/x + 1 है वहाँ पे मैं y लिख दूँगी, y, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो y के ऊपर स्क्वायर आ गया। -5 ये खाली है, तो खाली y लगा दिया, +2 बराबर है 0 के। क्योंकि दोनों सेम थे तो इन दोनों की जगह मैंने y लिख दिया, इधर स्क्वायर थे तो स्क्वायर लगा दिया, इधर कुछ भी नहीं था तो खाली y लिख दिया, +2। ये मेरे पास डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन बन गई है। अब 2 और 2 मैं इनके फैक्टर बना देती हूँ, 2 और 2 है, तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 का एलसीएम लेने, तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 आ गए मेरे पास। अच्छा, अगर मैं इनका फैक्टर 2 और 2 ही बना लूँ, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 और 2 नहीं बना सकती, सॉरी, क्योंकि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 तो आएगा, लेकिन जब मैं 2 में 2 ऐड करूँगी तो 5 नहीं आएगा। तो अगर मैं 4 और 1 फैक्टर बना लूँ, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 4 आएगा, और 4 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, 4 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई 5 चाहिए तो 5 आ रहा है, तो 4 और 1 इसके फैक्टर बन गए। अच्छा, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बीच में मेरे पास माइनस है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और y कॉमन है, खाली यहाँ y बचा, -4/2 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का साइन था तो -1, माइनस बाहर की वजह से ये प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया। दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। ये हो गया y -2, और ये हो गया 2y -1। इच का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर कहीं यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन आएगा, उसकी वजह से फिर अंदर के साइन भी चेंज होंगे, तभी दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, सेम होंगे, वरना आपके आंसर पे फ़र्क पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, आइदर y -2 भी 0 के बराबर है, और 2y -1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। y -2 बराबर है 0 के, तो y बराबर है 2 के।
इधर 2y माइनस 1 बराबर है 0 के, 2y बराबर है किसके 1 के, और y बराबर है 1/2 के। ठीक है, मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड हो गया। अब मुझे क्या करना है, वापस पुट करना है। पुट क्या करना है, y इक्वल टू x/x+1। ठीक है, y की जगह मैं लिख दूँगी x/x+1 बराबर है 2 के। डिवाइड हो रहा है, उधर 2 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया x+1। और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x+1। x में x ऐड होगा तो इसको इधर लेकर आ जाए -2x, और 1 को उधर ही रहने दें। ये हो गया मेरे पास -x बराबर है 1 के। x की वैल्यू चाहिए तो माइनस को उधर लेके चले जाए -1। एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 आ। इसमें 2x और 2 1 2 भी होगा, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो आंसर मेरे पास क्या आया, -2 आया। x का -2 आया। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे में मैंने y की जगह लिखा x/x+1 बराबर है किसके, 1/2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2x, और जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम यही आ गए। अब x एक साइड पे करें, उधर प्लस इधर माइनस हो गया, ये 1। ये मेरे पास आ गया x बराबर है किसके, 1 के। दो वैल्यूज़ आ गई, एक 1 और एक -2। सोल्यूशन सेट मेरा बन गया, एक -2 है और एक क्या है, 1 है। बहुत ही सिंपल था। ऊपर दोनों सेम गिवन थे तो एक को y ज्यूम किया, दूसरी की जगह भी y लिख दिया। बस यहाँ पे क्या था, y² था और यहाँ पे क्या था, y की पावर 1 थी। बाकी हमने फिर इसमें जो है वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाया, आइदर और कर लिया, और फिर वापस y की वैल्यू पुट करी और वैल्यू निकाल ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं दोनों सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेट करेंगे क्या, y बराबर है x/x-1 के। जहाँ पे x/x-1 होगा वहाँ मैं y लिख दूँगी। यहाँ पे x/x-1 की जगह y लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। -4 x/x-1 की जगह लिख दिया y +1 बराबर है किसके, 0 के। अब 4 और 1 है तो 4 1 मेरे पास क्या होता है, 4 होता है। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 2 4, 2 1 तो दो फैक्टर आए, 2 मतलब 2 और 2। तो अगर मैं इसका फैक्टर 4 और 1 ही बना लूँ, 4 1 4, सॉरी, अगर मैं इसका फैक्टर 4 और 1 बनाऊंगी तो 4 1 4 और 4 + 1 5 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, ये बीच में 4 नहीं आ रहा। तो अगर मैं 2 और 2 ही बना लूँ, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, और 2 + 2 मेरे पास क्या होता है, 4 होता है। तो मिड में मुझे 4 चाहिए, मल्टीप्लाई में मुझे 4 चाहिए, तो इसके मैंने फैक्टर बना लिया। 2 और 2 ऐड हो रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2y माइनस, दोनों ये पूरा कॉमन आ गया तो माइनस का 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का साइन था, तो माइनस के साइन के साथ -1 लिख दिया। माइनस के साइन की वजह से ये प्लस का हो गया 2y, ये प्लस का माइनस का हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इसका तो हमने क्या किया, सही सॉल्व किया, तो ये हो गया 2y - 1, दूसरा भी हो गया 2y - 1। अब आइदर और कर लेंगे, आइदर 2y - 1 भी 0 के बराबर है और 2y - 1 भी 0 के बराबर है। ये दोनों भी क्या है, सेम है। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर जो है वो मैं आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर ये हम एक वाला ले लें, दोनों सेम ही है, ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये बराबर होगा 1 के उधर जाके, और 1 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। y की जगह जो वैल्यू है वो पुट करें, पुट y इक्वल टू x/x-1। ठीक है, ये आ गया x/x-1 बराबर है कि इसके 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, और 1 को उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x-1 हो गया। x एक साइड पे कर लें, 2x - x बराबर है कि इसके -1 के। ये हो गया, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 आ गई। सेम उससे भी वही आएगी, एक से मैंने सॉल्व कर लिया, काफ़ी है। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, -1 बन गया। इसको मैंने आपको क्या बताया, मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ। और एक और मेथड है वो ये कि इधर के बाद, ठीक है, यहाँ करके दिखा देती हूँ। इन दोनों की बेस सेम है, इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। बेस सेम थी तो पावर्स क्या हो गई, इधर कर लेते हैं, पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ये सेकंड मेथड है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप, जिसमें सिंगल रूट आ रहा था लास्ट, वो वाला क्वेश्चन भी आप जो है वो इस मेथड से कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2y - 1 और ये बराबर है 0, क्योंकि 0 के ऊपर जो है वो रूट तो बाहर 0 ही आता है।
अब इसमें 2y बराबर हो गया मेरे पास 1 के, और y बराबर हो गया 1/2 के। अब देख सकते हैं सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह सॉल्व करेंगे तो एक ही उससे आप जो है वैल्यू निकाल के रूट लिख दिएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल था।